माधवपुर गुजरात के पोरबंदर के पास बसा एक छोटा सा गांव, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास में रखता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान। इसी पावन धरा पर संपन्न हुआ था भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का विवाह। सदियों से यहाँ के निवासी इस दैवीय विवाह बंधन का उत्सव माधवपुर मेले के रूप में धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाते हैं। भारत की पूर्वोत्तर और पश्चिमी संस्कृतियों का मेल स्वरूप ये पवित्र मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की महान सोच को करता है साकार। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह के खूबसूरत पलों को पुनः पल्लवित करता हुआ ऐतिहासिक माधवपुर मेला इस साल 2022 में मनाया गया 10 से लेकर 14 अप्रैल तक। आइए चलते हैं गुजरात टूरिज्म और खेल युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग द्वारा आयोजित भव्य माधवपुर मेले की शानदार उत्सव यात्रा पर। भव्य रूप से सजे विशाल मेला प्रांगण में रामनवमी के पवित्र दिन माधवपुर मेले के प्रथम दिवस का उद्घाटन हुआ भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के करकमलों द्वारा। इस शुभ अवसर पर राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद, गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मेघालय राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा एवं सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग के साथ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कुमारी प्रतिभा भौमिक, गुजरात के माननीय प्रवासन राज्य मंत्री श्री अरविंद भाई रैयाणी और खेल युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग के माननीय मंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामय उपस्थिति रही। मेलों, त्योहारों और तीर्थ स्थलों ने हमारे विशाल देश को प्राचीन काल से आज तक सामाजिक व सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा है। माधवपुर का यह मेला गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक अभिन्न संबंध से जोड़ता है। वर्तमान में ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमारे समाज को, विशेषकर युवा पीढ़ी को हमारी विरासत, संस्कृति, कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जीवंत परिचय मिलता है तथा पर्यटन का भी विकास होता है। गुजरात के लोगों की आत्मीयता और स्नेह की अमिट छाप मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित रहती है। इस माधवपुर गांव के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हजारों साल पुरानी अपनी इस विरासत को, जिस गांव में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का पवित्र विवाह का संबंध हुआ, उस परंपरा को हजारों वर्ष से जिंदा रखा। अपितु अब ये अंतरराष्ट्रीय मेले के रूप में आज बन गया है। आज सारा देश इससे जुड़ चुका है। आज हमारे लिए गर्व की बात है। आ मेळो गुजरात અને ઉત્તર પૂર્વના રાજ્યો વચ્ચેના માધ્યમથી ઉત્તર પૂર્વના પ્રદેશો અને પશ્ચિમ પ્રદેશની ભારતીય સંસ્કૃતિને એકમેક સાથે જોડીને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના निर्माणनी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाईनी नेमने पार पाड़ी रहा छे। सत्य, अहिंसा और धर्म के रक्षक द्वारका नरेश के रूप में इसी भूमि में रहकर सृष्टि को पालन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी को मैं पूर्ण भक्ति भाव से नमन करता हूँ। इस ऐतिहासिक सभा में मुझे और सिक्किम के प्रतिनिधि मंडल को इतनी उदारता से आमंत्रित करने के लिए मैं एक बार भी आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को हम लोग आगे आने वाले सालों में भी और बड़े तरीके से हम लोग बनाए। मुझे खुशी है कि आज मेरे स्टेट से भी कल्चरल ट्रूप्स आए हैं, सारे नॉर्थ ईस्ट से कल्चरल ट्रूप्स आए हैं और ये कल्चरल एक्सचेंज जब होगा तो एक दूसरे में हमारे जो रिस्पेक्ट, जो हमें कल्चरल रिस्पेक्ट जो हमें एक दूसरे को हम लोग को देना चाहिए, वो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रोग्राम से रिस्पेक्ट बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और इसी में नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ेगा। इसके पश्चात हजारों दर्शकों के समक्ष संपन्न हुए भारत की पूर्वोत्तर और पश्चिमी संस्कृतियों की परंपराओं एवं विरासतों का मेल कराते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम।
जिनमें गुजरात के स्थानीय कलाकारों के साथ शामिल हुए उत्तर पूर्वी राज्यों से आए 250 से भी अधिक कलाकार। मेले में लगाई गई अनोखी प्रदर्शनी द्वारा भारत की विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी के साथ देश भर से आए प्रवासियों ने मेले की हस्तकला एवं शिल्प दुकानों में की खूब सारी खरीदारी। लोगों ने यहां सजी आनंद नगरी में तरह तरह के झूलों और खेलों का आनंद उठाया और फूड स्टॉल्स में गुजराती एवं पूर्वोत्तर राज्यों के स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मेले की प्रथम रात्रि के समापन में धूमधाम से माधवराय मंदिर से निकला भगवान श्री कृष्ण का भव्य फुलेका। मेले के दूसरे दिन मेला प्रांगण के मंच पर उपस्थित रहे भारत सरकार के माननीय प्रवासन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देव, माननीय सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री CR पाटिल, गुजरात के माननीय मंत्री श्री नरेश भाई पटेल एवं माननीय प्रवासन राज्य मंत्री श्री अरविंद भाई रैयाणी सहित अन्य गणमान्य अतिथि। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं। माधवपुर मेला भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग के लिए विख्यात है। देश भर के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। इसके लिए एक भव्य एक दिव्य ये माधवपुर मेला करने के लिए निर्णय लिया है। जिस भावनाओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को गुजरात में इस मेले में आने का मौका दिया, सबके साथ मिलजुल के हमारा इतिहास को पूरे दुनिया के सामने प्रकट करने की एक सुंदर मेला के नाते आयोजन किया है। इसलिए मैं बाबर माननीय प्रधानमंत्री जी को और किशन भाई रेड्डी जी को, गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान कृष्ण જે ધરતી ઉપર એમણે લગ્ન કર્યા હોય એ વિસ્તારના લોકોની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય એ સ્વાભાવિક છે। આવનારા દિવસોમાં એ પણ ખૂબ જલ્દીથી પૂરું થવાનું છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવતી રૂકમણીજીના વિવાહ, જે લગ્ન પ્રસંગનો જે માહોલ જે વર્ષોથી માધવપુરા ગામમાં અને આજુબાજુના સૌ વડીલો અને જે આપણા પૂર્વજનો જે રીતે આ વિવાહને ઉજાગર કરીને નવી પેઢીને નવી ચેતના મળે એ માટે વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી આવી છે। मेला मंच में दूसरे दिन भी धूम रही पूर्वोत्तर और गुजरात के खूबसूरत लोक नृत्य नाटकों की। आज का मुख्य आकर्षण था गुजरात के प्रसिद्ध लोक गायक आदित्य गढ़वी का सुरीला और मनमोहक कार्यक्रम। मेले में आए लोगों ने यहां मौजूद झूलों और स्थानीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की हस्तशिल्प कलाओं के साथ खाने पीने की दुकानों का भरपूर आनंद उठाया। अंत में पारंपरिक रिवाज के अनुसार मेले की दूसरी रात में भी माधवराय मंदिर से निकला भगवान श्री कृष्ण का भव्य फुलेका। तीसरे दिन मेला मंच में उपस्थिति थी भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह, गुजरात के माननीय मंत्री सर्वश्री राघव जी भाई पटेल, श्री ब्रिजेश मेरजा और श्री अरविंद भाई रैयाणी जी के साथ अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों की। भारत की सांस्कृतिक विविधता और जीवंतता का अनूठा उत्सव है और मैं तो कहना चाहता हूँ माधवपुर मेला
एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज देखिए अभी नॉर्थ ईस्ट से कितना आया हुआ है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, सिक्किम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मतलब हर एक स्टेट से जो आके हम आप लोग के साथ मिल रहा है। यूनाइटेड इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनने का जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो अभी पूरा होते जा रहा है। सांस्कृतिक एकताना प्रतीक સમાન આ માધવપુરનો ઐતિહાસિક મેળો કે જ્યાં પુષ્ટિમાર્ગીય સંપ્રદાયનું મોટું મથક છે અને કૃષ્ણ લીલાની તમામ જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ અહીંયા ભજવાય છે, બતાવાય છે। इसके बाद दिव्य माधवपुर मेले के भव्य मंच पर पूर्वोत्तर और गुजराती लोक नृत्यों ने शानदार समा बांधा। आए दूल्हा बनके, रास रचैया ब्रिज भूमि से चलके। आज का प्रमुख आकर्षण था लोकप्रिय कलाकार साईराम दवे द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी मनोरंजक कार्यक्रम, जिसको सुनकर वहां उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। मेले में मौजूद तरह तरह के आकर्षणों का आनंद उठाने के बाद हर रोज की तरह आज भी प्रवासी शामिल हुए माधव राय मंदिर से धूमधाम के साथ निकले भगवान श्री कृष्ण के भव्य फुलेके में। अद्भुत माधवपुर मेले में आज के आखिरी दिन इस शुभ विवाह की मामेरा रस्म निभाई गई, जिसमें कड़ज गांव के मेहर समाज के लोग पूरी धूमधाम से भात यानी मामेरा लेकर माधवपुर आए। इस रस्म के बाद कन्या पक्ष के आमंत्रण पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और हजारों बारातियों से सजी भगवान की बारात ने निज मंदिर से निकलकर विवाह स्थल मधुवन के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान मेला मंच पर उपस्थित रहे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, आसाम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तैली, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह, गुजरात के माननीय प्रवासन मंत्री श्री पूर्णेश मोदी, माननीय मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी, माननीय मंत्री श्री जीतू भाई वाघाणी और माननीय प्रवासन राज्य मंत्री श्री अरविंद रैयाणी के साथ अन्य गणमान्य अतिथि। I thank the organizer not only for celebrating this holy union, but also because this celebration means much more for our national integrations. It celebrates the core ethos of Ek Bharat Swasth Bharat. माधवपुर मेला गुजरात की संस्कृति एवं परंपरा की पहचान है। इस भव्य आयोजन से गुजरात और नॉर्थ ईस्ट की जुड़ाव का ये त्यौहार हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रही है। मेला उत्सवों गुजरातनी प्रादेशिकता धबके छे। माधवपुर, तरणेतर, शामળાજી, બહુચરાજી, કચ્છ, જુનાગઢ, ભરૂચ અને ડાંગ ગુજરાતનો એક પણ એવો પ્રદેશ નથી જ્યાં ભાતીગળ મેળા ન ભરાતા હોય। આ દરેક મેળા પાછળ પૌરાણિક કથા, પરંપરા, રિવાજો, માન્યતાઓ રહેલી છે। દરેક મેળાની પોતાની આગવી વિશેષતા, પોતાનું આગવું મહત્વ છે। ગુજરાતી લોક જીવનના વિવિધ રંગબેરંગી પાસા આવા મેળાથી ઉજાગર થાય છે। जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ उस स्थल आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वहीं से भी वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का मिनिस्टर, वहाँ का स्टेट गवर्नर सब लोग यहाँ आके एक मैसेज देना चाहेंगे। वो मैसेज ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा 7 प्रदेश है और गुजरात, ये एक दूसरे से जुड़े हुए लोग। इस खूबसूरत शहर का एक ऐतिहासिक महत्व है जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से जुड़ा है। इसलिए मैं इस पुण्य भूमि में आकर खुद को
भाग्यशाली मानता हूँ जो हमारे देश की महत्व को बढ़ाने में योगदान देती है। इसके बाद हर दिन की तरह भव्य मेला मंच पर सजी पूर्वोत्तर और गुजराती लोक नृत्यों की बेहतरीन प्रस्तुति। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थे काजल ओझा वैद्य का कृष्ण दर्शन वक्तव्य एवं सचिन लिमये और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत सुंदर कृष्ण भजन, जिनको सुनकर वहां उपस्थित दर्शक कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। अब माधवपुर में मेले की धूम के बीच भगवान की बारात पहुंची विवाह स्थल मधुबन। माधवपुर नो मांडवो आवे जादव कुलनी जान, करणे राणी रुक्मणी वर वांछित श्री भगवान। 13 तिथि के शुभ मुहूर्त पर भव्य विवाह मंडप में सभी रस्मों को निभाते हुए प्रभु श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का शुभ विवाह संपन्न हुआ। तो ये था साल 2022 में माधवपुर में मनाया गया अनोखा, अद्भुत और असाधारण विवाह उत्सव। अगले वर्ष फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह के दिव्य क्षणों को पुनः जीने के लिए और भारत की सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय एकता के प्रतीक अलौकिक माधवपुर मेले को मनाने के लिए। अद्भुत, दिव्य और अलबेला आनंद का उत्सव, माधवपुर का मेला।